पत्रकार आशुतोष की इस हरकत पर फूटा लोगों का गुस्सा। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे बेशर्म, संदेश खाली में महिलाओं के साथ हो रहा गलत और आशुतोष ने इसे बताया प्रोपेगेंडा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अगर कोई आपके मोहल्ले में खड़ा होकर आपसे कहे कि सुना है नई बहू आई है, चलो जरा उसे बाहर निकालो, तो आपको कैसा लगेगा? खून खौल उठेगा ना? सोचिए, यही हो रहा था बंगाल के संदेश खाली में, जिसके बारे में बोलने में, उसका सच दिखाने में मेन स्ट्रीम मीडिया को शर्म आ रही थी। अब जब बंगाल में ममता की सरकार और उनकी पार्टी के गुंडों का काला चिट्ठा खुल चुका है, तो हर तरफ इसी की चर्चा है। वो अलग बात है कि ममता सरकार इस पर बहुत ज्यादा कुछ बोलने से बचती फिर रही है, लेकिन सोचिए, ये सच सामने आने के बावजूद अगर कोई पत्रकार कहे कि ऐसा कुछ नहीं है बल्कि ये सब प्रोपेगेंडा है, तो और ये वो पत्रकार हैं जो खुद अपने फायदे के लिए कभी राजनेता बन जाते हैं, वहां से दुत्कारे जाते हैं तो फिर राजनीतिक विश्लेषक बन जाते हैं, वहां भी सिक्का नहीं चलता तो फिर वापस पत्रकारिता में आ जाते हैं और यहां उसके लिए एजेंडा चलाते हैं जो इनकी जेबें भरते हैं। कम से कम ये खुद को पत्रकार कहना बंद कर दे तो ठीक रहेगा। बात कर रही हूं आशुतोष की। कभी मीडिया इंडस्ट्री में इनका बहुत नाम हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में पाला बदल बदल कर अपनी ऐसी भद पिटवा ली है कि उन्हें ना तो कोई सुनता है और ना ज्यादा पसंद करता है। शायद इसीलिए आशुतोष पत्रकारिता की समझ के साथ साथ उसकी ताकत भूल गए हैं। तभी तो कह रही हैं कि संदेश खाली को जो पत्रकार कवर कर रही हैं वो प्रोपेगेंडा चला रही हैं। अच्छा, दिन रात मोदी सरकार को गालियां देना, उन्हें कोसना प्रोपेगेंडा नहीं है, लेकिन अगर सच्चाई से रूबरू करा दे कोई पत्रकार तो वो प्रोपेगेंडा चला रहा है। सीधा सीधा कहिए ना कि अब आपको ममता दीदी से आस है कि वो आपको राज्यसभा का टिकट दे देंगी। बताइए, इतना बड़ा मामला बंगाल में चल रहा है और जनाब को प्रोपेगेंडा लग रहा है। भाई वाह, आशुतोष ने ये बात कब कही और फिर इस पर लोगों का क्या रिएक्शन आया, ये आपको बताएं। उससे पहले जरा आसान शब्दों में समझ लीजिए कि आखिर संदेश खाली में हो क्या रहा है। मैं बताता हूं नम्रता, 2 मिनट की सिर्फ सुनिए। अगर कल को कोई आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कोई नेता उतरे गाड़ी से और कहे कि इस मोहल्ले वालों अपने अपने घरों की बहू बेटियों को सामने लाओ, मैं देखना चाहता हूं कि कौन सुंदर है और जो सुंदर पसंद आए उसे मैं ले जाकर रेप करूंगा, कैसा लगेगा? अगर कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता आपके सोसाइटी में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में जाकर कहे कि तुम्हारे यहां नई बहू आई है, सुना है कि बहुत सुंदर है, आज टीएमसी ऑफिस में भेज दो, रात भर रखेंगे और जब हमारा जी भरेगा तो उसे लौटा देंगे, कैसा लगेगा? यह कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है, यह बंगाल के संदेश खाली में हुआ है। और महिलाओं ने जब प्रोटेस्ट शुरू किया, एक एक महिलाएं सामने आ रही है। कोई भी ऐसा घर में बहू बेटी को उठा ले जाते थे, उसके पता है घर के मर्दों को क्या कहा जाते थे कि पत्नी होगी तुम्हारी, बेटी होगी तुम्हारी, पर अधिकार हमारा है। और सारे मोहम्मदन लोग, ये जो शेख शाहजहां है वो टीएमसी का विधायक है। टीएमसी का विधायक शेख शाहजहां बाजार में खड़े होकर कहता था कि हां, मैं बांग्लादेशी हूं, मुझे भारत से कोई मतलब नहीं है, मुझे हिंदू और ट्राइबल खास करके लड़कियां चाहिए। पुलिस प्रशासन उसकी मदद करता था जाके उठा के लाने में। शाम होते ही वो किसी भी घर में घुस जाते थे। और मैं बताता हूं आपको, अगर किसी हिंदू या ट्राइबल महिला को टीएमसी में पोस्ट चाहिए तो क्या कहते थे पता है? कि साड़ी उतार कर दिखाओ, मैं देखूंगा, पसंद आएगा तब तुम्हें पोस्ट दूंगा। ये आरोप है वहां की महिलाओं के। वो बंगाली में चिल्ला रही थी, बाहर के लोगों को समझ में नहीं आया और कोई कवरेज नहीं हुआ उनका। ये वहां टेरर है, आतंक राज, और ये उस राज्य में हो रहा है जहां की मुख्यमंत्री एक महिला है ममता बनर्जी। और सबसे बड़ी बात बिल्कुल, बंगाली में प्रोटेस्ट हुआ, चलिए हमें हिंदी वालों को समझ नहीं आया, ममता बनर्जी को भी समझ में नहीं आया, खुद महिला होने के बावजूद सब समझ में आया है, सब समझ में आ रहा है। बंगाल की हालात आज वही है जो लालू राज में बिहार के हालात हुए थे। हर जिले में टीएमसी का एक बड़ा गुंडा है, बड़ा गुंडा 10 नीचे वाले गुंडे को पकड़ता है और वो उनका राज चलाते हैं। पता है नम्रता, अगर आपको बंगाल में कोई मकान बनाना हो तो आप स्वयं नहीं बना सकते, आपको टीएमसी के दफ्तर में एक अर्जी लगानी होती है। टीएमसी के दफ्तर में बैठे गुंडे डिसाइड करते हैं कि कौन ईंट सप्लाई करेगा आपका, कौन सीमेंट देगा, कौन बालू देगा, कौन छड़ देगा, और वो एक ठेकेदार देते हैं, तब आपका मकान बनता है। उनके कहे के अनुसार किसी भी दूसरे व्यक्ति से आप नहीं खरीद सकते। वो टीएमसी के लोग होंगे जो बालू सप्लाई करेंगे, जो सीमेंट सप्लाई करेंगे, सब कुछ, छोटी छोटी बातें, हर तरह का यूनियन है वहां, रिक्शा से लेकर सब्जी बेचने वाले से लेकर सब कुछ। और हर यूनियन का पता है हेड कौन है? टीएमसी का कोई नेता। एक फरमान आता है कि कल इलेक्शन है, आप लोगों को नहीं जाना है वोट देने, वोट की पर्ची होती है, वो आप टीएमसी दफ्तर में जमा करें या जगह बता दिया वहां जाके जमा करें। और सीआरपीएफ कहां लगाएगा? बूथ के पास लगाएगा ना, वो 100-200 मीटर पे बैठा रहेगा टेबल कुर्सी लगा के, और पर्ची जमा कीजिए, और नहीं जमा कीजिएगा तो बोलेगा कि सीआरपीएफ चली जाएगी कल, चुनाव खत्म होने के बाद, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम दे दो वोट। और जिसने वोट देने की कोशिश की, जिंदा मारकर पेड़ पे लटका दिया गया चौराहे पे, ताकि बाकी लोग डरें।
21 लोगों को इस तरह जिंदा लटका दिया गया था, 51 महिलाओं का रेप हुआ था। आरोप यह था कि इन्होंने दूसरी पार्टी को वोट दिया है। लोग पूछते हैं ममता क्यों जीतती है? ऐसे जीतती है ममता। कैसे वहां का आदमी किसी दूसरे को वोट देगा? और जहां शेख शाहजहां जैसे लोग विधायक बने हुए हैं, जो कि ये कह के विधायक है कि मैं बांग्लादेशी हूं, और ममता बनर्जी संरक्षण देती है। पता है जहां ये घटना हुई बशीरहाट में इलाका आता है, वहां की सांसद कौन है? हीरोइन जो जैन बन गई, कल वैलेंटाइंस डे में वीडियो बना रही थी। उसके इलाके में 2000 महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है कि उनके साथ रेप हुआ, घर में घुसकर बहु बेटियों को उठा लिया गया, और वो वैलेंटाइंस डे मना रही थी। ये हालत है बंगाल की। बाहर के लोगों को क्या मतलब है कि बंगाल कैसा चल रहा है? किसी के घर में, मैं एक क्षण के लिए आप सोचिए, किसी के घर में कोई नेता उसे बोलता है तुम्हारे घर में नई नई बहू आई है, तुम्हारी बेटी सुंदर है, मैं उठा के ले जाना चाहता हूं, रेप करना चाहता हूं, अब बाद में वापस छोड़ दूंगा, क्या कीजिएगा? लेकिन मजबूरी ऐसी, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं के साथ है। एक और मैं बताता हूं जानकारी, जिस दिन इन महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया ना, वहां के डीएम के ऑफिस के सामने ये जमा हुई, पारंपरिक हथियार, झाड़ू, डंडा लेके कि हमारे साथ गलत हुआ है, आप मामला दर्ज करो। उस रात को क्या हुआ पता है? पुलिस और शेख शाहजहां ने फोर्स बनाई है, शाहजहां फोर्स नाम है उसका, उसके गुंडे घरों में घुसे, रात में आग लगा दिया घरों में, मर्दों को पीटा, महिलाओं को खींचकर बाहर निकाला, कहा कि सुना है कि तेरा बहुत ज्यादा रेप हुआ है, हम टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है तुम्हें। और ये पुलिस और शाहजहां फोर्स दोनों साथ कंबाइन करके ये काम कर रहे थे। 23 गांव ट्राइबल गांव की ये घटना है। क्या करेगा आदमी बताइए? खैर, अब हुआ ये कि आशुतोष अपने चैनल पर एक डिबेट कर रहे थे। डिबेट के दौरान एक शख्स ने सवाल पूछ लिया कि आप संदेश खाली के मुद्दे पर चुप क्यों हैं, उस पर डिबेट क्यों नहीं करते। जवाब में आशुतोष ने कहा कि जो टॉपिक अच्छे लगते हैं, मेरा मतलब है जिन खबरों में दम होता है उन पर डिबेट होती है, इस पर भी करेंगे अगर इसमें से कुछ निकलकर सामने आएगा तो। बाकी अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया इसे चला रहा है वो प्रोपेगेंडा के तहत चला रहा है। आशुतोष की बात सुनकर जाहिर है सोशल मीडिया यूजर्स को गुस्सा तो आना ही था। एक यूजर ने तो सीधे सीधे आशुतोष को बेशर्म कह डाला, तो वहीं एक और यूजर ने लिखा जो न्यूज उन्हें अच्छी लगती है वो उस पर डिबेट करते हैं, सच्चे जर्नलिस्ट हैं सर। एक और यूजर ने लिखा सच भी गलती से निकल ही गया, हमें जो खबर अच्छी लगती है। कुछ इसी तरह से लोग सोशल मीडिया पर आशुतोष की क्लास लगा रहे हैं। फिलहाल आपको आशुतोष का ये बयान कैसा लगा और आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर। हमारा जबरदस्ती जमीन ले लिया गया है। जो किसान यहाँ पे धान की खेती करते थे, धान वह उस टाइम काटा भी नहीं है, धान फल रहा था, उसी धान के ऊपर से खारा पानी चढ़ा दिया गया है। और उनका किसानों को बोला गया कि लीज देंगे, जो सालाना लीज होता है वो भी नहीं दिया गया। 3 साल हो गया, एक भी पैसा नहीं मिला किसानों को। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को, रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को ही गांव से उठा के ले जाता था, और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। चाहे घर के आदमी बीमार हो उनको भी उठा ले जाके काम कराता था, पैसा नहीं मिलते थे। महिलाओं को जब सुनने को आया है, महिला को जैसे हमारा साथ तो ये हुआ नहीं है, आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा, हमने कभी गए नहीं है। नहीं, बैठक के रखता था, रात रात को फोन करता था, काम करवाता था। हाँ हाँ, क्या क्या काम करवाता था वो? पार्टी का जो काम होता है यहाँ पे, जो पार्टी ऑफिस साफ करवाना हो, स्कूल जैसे कोई कैंप लगनी है तो साफ करवाना हो, जो हमारा फुटबॉल जो ग्राउंड था वो साफ करवाना हो, वो ग्राउंड हमारा सार्वजनिक था, अब वो शेख शाहजहां नाम फुटबॉल की नाम से हो गया है। वहाँ पे किसी का आना जाना बंद करवा दिया। वहाँ पे चारों तरफ जो हम पेड़ पौधा लगा हुआ था जो पंचायत से, वो सारे पेड़ पौधा काट लिया गया, वो लेके अपना खुद का घर का फर्नीचर बनाया गया है।